अभी आवाज आ रही है सभी को? ओके। हिमांशु, सबने वापस ज्वाइन कर लिया है क्या? अभी कोई रह रहा है? ओके। आई एम रियली सॉरी फॉर द इंटरप्शन बिटवीन द क्लास। टाइम लिमिट होती है जूम की, तो उसी की वजह से ये क्लास डिस्कनेक्ट हो गया बीच में। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, आर्टिकल 32 की अगर हम बात कर रहे थे, आर्टिकल 31, हमें सॉरी एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आप लोगों से। आर्टिकल 31 जो है, राइट टू प्रॉपर्टी, बेसिकली उसको किस किस अमेंडमेंट के बाद हटाया गया, पहला क्वेश्चन ये था। और अभी किस आर्टिकल में वो मेंशन है? आसू 44, 300, 300 ए। श्वेता इज करेक्ट, 300 ए आर्टिकल है। अभी फंडामेंटल राइट है या नहीं है? दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के अंदर से। अभी फंडामेंटल राइट नहीं है? अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो वो राइट कौन सा है अभी? ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नहीं है? ओके। तो क्वेश्चन क्या करता है, बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था कि क्वेश्चन ना आपको यही घुमा देगा कि आर्टिकल 31 से ना तीन चार क्वेश्चन उसने बना लेगा, वो आपस में कोई स्टेटमेंट बना के दे देगा, ठीक है, या डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर लेगा। तो वो ना आपको यहाँ फंसाने की कोशिश करेगा कि लीगल राइट है नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है नहीं है। जब अभी सॉरी, तो जब अभी हम कंटिन्यू करेंगे, लीगल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने राइट्स मेंशन हैं बेसिकली, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, आर्टिकल दिया हुआ है, और लीगल राइट है वो। ठीक है। ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि हमें ना बहुत बेसिक बेसिक चीजें कवर अप करनी है। तो जब हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे आगे, तो हम इनको ना डेप्थ में जाकर के पढ़ेंगे कि क्वेश्चन बेसिक से बेसिक आएगा तो वी विल एबल टू अटेम्प्ट देम, इजी होगा फाइंडिंग्स। तो अप्रोच हमारे पास होनी चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने की जो अप्रोच है, जो मेथड है ना, उस पर भी क्लास के बाद बात करते हैं, अदरवाइज लंबा खिंच जाएगा ये फिर से। पहले मैं एक बार फाइंड अप कर दूं इस चीज को, तो फिर हम डिस्कस करते हैं। अभी ये मीटिंग पूरी टाइम से चलेगी। तो मैं बात कर रहा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, आर्टिकल 32 के अंदर। तो इसमें क्या है कि इट प्रोवाइड्स दैट अ सिटीजन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच इंक्लूडेड इन पार्ट थर्ड। कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर आपके इन्फ्रिंज होते हैं ना, Sweta, I already told that we will cover background, understanding, cases as well as constitution, चारों चीजें हम कवर करेंगे। इसमें जैसे कुछ केसेस है ना, मेनका गांधी है, एक अच्छा केस है मेनका गांधी वाला। तो वो सारे केसेस हम धीरे धीरे कवर अप करेंगे। केशव नंदा भारती केस तो अपने आप में इसी से निकला हुआ है। वी विल कवर इट। सो मैं बात कर रहा था आपसे कि ये क्या कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स अगर किसी का इन्फ्रिंज होता है, तो वी विल डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। आर्टिकल 32 सब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द राइट टू इशू रिट्स। तो रिट्स कौन कौन से इशू करता है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से? कोई बताएगा मेरे को रिट्स के नेम? 5 रिट्स हैं, कौन कौन से? हैवियस कॉर्पस एक, सेकंड कोई और बताओ? प्रोहिबिशन दो, मैंडमस तीन, और बताओ? सर्टियोरी हो गई, ओके। और कोई? ओके, क्यू वारंट, ठीक है। तो बेसिकली ये 5 रेट्स हैं। इन रेट्स को हम पढ़ेंगे कि हैबियस कॉर्पस किस लिए है, कि भाई किसी इंडिविजुअल को अगर कोई नहीं मिल रहा है, कुछ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है कि भाई इस पर्सन को लेकर के आओ। ठीक है। प्रोहिबिशन है कि भाई अगर सपोज करो कि किसी का ना
कोई जजमेंट है जो कोर्ट कोर्ट केस है वो गलत जगह ट्रांसफर हो गया और वहां पर उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, तो उसे प्रोहिबिट कर देगा। ऑफिसर्स को प्रोवाइड करने के लिए जो उनका टास्क नहीं है, ड्यूटी नहीं है, उसको करने के लिए मना करेगा कि नहीं करना है। ठीक है, को वारंटो अपना हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से पूछेगा। तो ये सारी सारी चीजें ना हम डिटेल में पढ़ेंगे, ईच एंड एक एक लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है इस पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पॉलिटी के अंदर। जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, तो इट इज वेरी नेसेसरी टू रीड ईच एंड एवरी सिंगल राइट। क्लियर? आशु, क्लियर? आशु तमोल नाम आ रहा है ना? हाँ, आशु तमोल, इज इट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। आर्टिकल 32 सब क्लॉज 3 की अगर बात करूं, तो द इंडियन पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी कोर्ट टू इशू नोटिस within its jurisdiction without infringing or influencing the powers of the Supreme Court of India। इंडियन पार्लियामेंट ने एम्पावर किया कोई भी कोर्ट जिसके जुडिक्शन में चीजें आ रही हैं, वो क्या कर सकता है? नोटिस दे सकता है। समझ आया? आर्टिकल 33, 34, 35 नॉलेज बताओ, थोड़ी थोड़ी बताओ, कुछ है माइंड में? Article 33 can modify the applications of fundamental rights to police forces, armed forces, or some intelligence organizations. गुड, वेरी गुड। क्या है इसका? अगर मैं इसको एक एक दो लाइन में खत्म करना चाहूँ इस चीज को, बेसिकली तो क्या कह रहा है ये? जो पुलिस वाले हैं ये उनके कोई राइट्स नहीं बच रहे हैं? उनके राइट्स को हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। उनको इन्फ्रिंज वायलेशन नहीं कहेंगे अगर ओके, सिचुएशन के हिसाब से उनको मॉडिफाई करें तो। ओके, देखो क्या कह रहा है कि आर्टिकल 33 जो है वो कह रहा है इट एनेबल द स्टेट टू इंश्योर दैट द पीपल प्रोवाइडिंग सर्विस टू द स्टेट, जो स्टेट में ही सर्विस दे रहे हैं ना, जो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मींस मैंने आपको पहले आर्टिकल 12 एक्सप्लेन किया। तो उसके जो मेंबर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के, पुलिस फोर्सेस के, आर नॉट फॉलोइंग बिहाइंड ऑन देयर सर्विस एंड यूजिंग फंडामेंटल राइट्स एज एन एक्सक्यूज। अब वो मना नहीं कर सकते कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट्स है, हमने एसोसिएशन बनाया है और आज से हम हड़ताल पे बैठ रहे हैं, हम नहीं जाएंगे ड्यूटी करने। तो ऐसा नहीं है, ऐसा वो नहीं कर सकते क्योंकि नेसेसिटी है उनकी। भाई आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस के बिना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खत्म हो जानी है। अगर वो खुद ही जाकर के स्ट्राइक्स करें, खुद ही जाकर के एसोसिएशन फॉर्म्स करें, तो हु शुड कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर? तो इसलिए आर्टिकल 33 रखा गया है यहाँ पर, और उन्होंने क्या किया, इनकी सर्विसेज के टाइम पर इनके फंडामेंटल राइट्स को क्या किया, सस्पेंड कर दिया। ठीक है। आर्टिकल 34 जबकि क्या कहता है, that the state can properly recover from grievous circumstances by allowing the imposition of martial law and putting restrictions on fundamental rights of people। अगर मार्शल लॉ आकर के इम्पोज होता है तो रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, फंडामेंटल राइट्स जो है लोगों के, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक नॉलेज ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो मैं आज पूरा कवर कर रहा था क्लास के अंदर। आगे जब हम करेंगे तो हमें पूरा इंडियन पॉलिटी कवर अप करना है। कल से एक पूरा प्लान मिल जाएगा आपको, टाइमिंग्स मिल जाया करेंगे क्लास के। हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है कि क्लासेस के टाइम ना इवनिंग में रखे हैं, कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग भी अपने काम में बिजी रहते हैं, हम सभी स्टूडेंट्स हैं जो इसको रन कर रहे हैं बेसिकली। तो अभी क्या है कि हम लोगों ने ना इसको प्लान आउट ऐसे किया है कि चीजें शाम में रहे, किसी की क्लास मिस ना हो। अगर किसी की क्लासेस मिस होती हैं तो हम बेसिकली जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ना, इनके लिंक्स दे देते हैं। तो आपके कोई भी किसी भी तरीके की क्लास अगर मिस होती है तो आप लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वर्जन अपने पास ले सकते हो, उसे सुन सकते हो, बार बार देख सकते हो।
इसके साथ साथ आगे जो प्लान्स हैं हमारे, कि हमारे पास लगभग 2 ढाई 3 महीने का समय है इस पूरे प्रिपरेशन के लिए, लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो हमारा टारगेट है कि जो हम ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ना चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको शेयर करें, आपको रिवाइज करें, आपको लर्न करें, और एक एंट्रेंस एग्जाम जिस तरीके से क्लियर होते हैं उस रास्ते से लेके जाएं। अदरवाइज क्या होगा कि आपके पास मटेरियल इतना इकट्ठा हो जाएगा, कि इतना इकट्ठा होगा कि आप ना उसमें छाट ही नहीं पाओगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सो बेसिकली द एग्जाम, कोई भी किसी भी तरीके का एंट्रेंस एग्जाम होता है ना आज के समय में, तो वो एक स्मार्ट पैटर्न मांगता है, स्मार्ट स्टडी मांगता है। वो नहीं कहता कि आपको डेप्थ नॉलेज पता है या नहीं पता, उसके लिए आपको आगे पढ़ना है। जो मेन चीज है वो क्या है, वो कह रही है कि क्या पढ़ छोड़ना क्या है, मतलब यही जानना है। और हमारी भी कोशिश यही है कि हम आपको ये बता पाए कि छोड़ना क्या है। ठीक है, पिछले 2 सालों से मैं खुद पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, बाहर भी इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाता था, अभी तो मैंने बंद किया हुआ है। तो आप लोगों को कभी भी कोई डाउट है, व्हाट्सएप पर आप टेक्स्ट कर सकते हो, साथ में साथ कोई भी चीजें हैं कर सकते हो। अभी अब क्लास खत्म होने के बाद मैं एक एक आपसे पूछ लूं, आपको अगर कोई मन में डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। इज देयर एनी डाउट श्वेता? कोई डाउट है तो माइंड में पूछो कुछ क्वेश्चंस। ओके, और कौन कौन है यहाँ पर? आशु तमोल शो हो रही है मेरे को सेकंड नंबर पे यहाँ। आशु, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? ओके, ओके, इज देयर एनी डाउट? ओके, परफेक्टली फाइन, थैंक यू सो मच। आगे है हमारे पास दीपिका, दीपिका पांडे। डू यू हैव एनी डाउट दीपिका, और कोई क्वेरी और मन में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो चीजों को लेके। दीपिका का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। दीपू, आपने तो मेरे से क्लासेस ली थी, लास्ट में भी ली थी, अभी 1 2 दिन पहले हमने क्लास की थी, दीपू था उस क्लास में। लक्ष्मी इज देयर एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है मन में तो आप मेरे को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गो ओके, गौरव, कैसे हो? इस बार चलो मिलते हैं फिर दोबारा क्लास में, है ना? क्लासेस के टाइम पे मिलते हैं, प्लान मिल जाएगा पूरा, ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करके। So, 1 मिनट, सविता का मैसेज आ रहा है, मैं एक बार स्क्रीन पर करता हूँ। भैया मैन, विल यू कंटिन्यू द टॉपिक यू पिक्ड इन लास्ट क्लास? वो जो लास्ट क्लास का टॉपिक था ना श्वेता, वहां ना हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, उसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था बेसिकली, वो एक ही क्लास हुई थी। तो अब हम कल से ना एक पूरा प्रॉपर प्लान शेड्यूल सब दे देंगे। अभी तक क्या था कि हमारे पास ना बार बार क्वेरीज आ रही थी, बार बार चीजें बच्चे पूछ रहे थे कि कैसे कैसे है। तो अभी जो भी होगा वो फाइनल हो जाएगा, आगे फिर इसमें एड ऑन अगर कोई होना चाहेगा तो एड ऑन होता रहेगा। हम एक रेगुलर क्लासेस शुरू कर देंगे कल से, ठीक है? आई होप कि जितना मैंने समझाया, जितना बताया, वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, चीजें समझ आई होंगी। स्टिल मन में कभी भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन अराइज हो, यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द डेमो क्लास। We will hopefully we will meet soon. You too, take care, Sweta. Bye.